नमस्कार। इस वक्त हम जिस स्थान पर हैं, इसे आप भली भांति जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि यह स्थान है श्री सिद्ध बलि मंदिर के ठीक सामने श्री गणेश गिरी फलहारी बाबा मंदिर प्रांगण कोट द्वार। इस मंदिर की स्थापना श्री गणेश गिरी फलहारी बाबा जी ने की थी। श्री गणेश गिरी जी केवल फलों का सेवन करते थे, इसलिए उनको फलहारी बाबा के नाम से भी जानते हैं। फलहारी बाबा जी की पुण्यतिथि 6, 7 और 8 दिसंबर को मनाई जाती है। नमस्कार, मैं महावीर सिंह रमन। इस वक्त हम श्री गणेश गिरी फलहारी बाबा मंदिर प्रांगण में हैं और जैसे हर वर्ष की भांति हर वर्ष यहाँ पर श्री गणेश गिरी बाबा फलहारी बाबा जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस वर्ष भी 41वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम है। बहुत बड़ा महोत्सव यहाँ पर होता है। आप देख सकते हैं सामने पौराणिक शिवालय है और ठीक मेरे सामने गंगा माता का मंदिर है और इधर सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा हवन कुंड का परिसर है और आगे नौ दुर्गा माता मंदिर है। तो इस तरह से जो है 3 दिन का कार्यक्रम है। 6 दिसंबर से लेकर के और 8 दिसंबर तक यहाँ पर पूजा पाठ होनी है और इसकी पूरी जानकारी के लिए आगे मिलते हैं मंदिर समिति के कुछ लोगों से जो आपको पूरी जानकारी देंगे। श्री गणेश गिरी फलहारी बाबा जी की पुण्यतिथि है, 41वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर होना है और मेरे साथ इस समय यहाँ पर मंदिर के आचार्य जी हैं जो अपना और यहाँ बैठे मेहमानों का और अध्यक्ष जी का परिचय दें। जी, मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री सुमित नेगी जी हैं। यहाँ पे भक्त जो कि फलहारी बाबा के मुख्य भक्त हैं मोहनलाल जी हैं और इस समय इस मेले में आए हुए संत केदारगिरी जी हैं जो जूना काड़ा से हैं, ये अर्जुन भारती जी हैं और बाकी आपको कार्यक्रम के बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे क्या क्या पे कार्यक्रम होंगे। जी, तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। उस प्रांगण में जो मंदिर है जो श्री गणेश गिरी फलहारी बाबा जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जानते हैं उनकी क्या महिमा है। इस विषय में थोड़ा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है बुजुर्ग व्यक्ति मोहनलाल जी हमारे साथ है। तो पहले तो आपको नमस्कार और आपने जो है कि थोड़ा फलहारी बाबा की जो महिमा है हमारे दर्शकों के लिए और पूरे भक्तों के लिए इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। फलहारी बाबा कलयुग के एक बहुत बड़े महान संत जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है लोग जनहिताय के लिए सबके कल्याण के लिए अपनी बड़ी बड़ी तपस्याएं और 13 साल का संन्यास लेकर एक समृद्ध परिवार से तमिलनाडु के रहने वाले बॉम्बे में व्यापार था और अगर घर से कहे हुए 13 साल की अवस्था में इतनी कम अवस्था में जो है परमपिता की आज्ञा से उनकी प्रेरणा से सर्वप्रथम गुरु बनाने के बाद कैलाश में जो 62 से पहले हमारे पास ही था उसमें जो है कठिन तपस्याएं काफ़ी पीरियड तक जो है बिना चप्पलों के बिना साधनों के जो है इतनी घोर तपस्या की। उसके बाद जागेश्वर बागेश्वर में वो भी दिव्य स्वप्न देखने पर परमपिता के प्रेरणा से ही जागेश्वर बागेश्वर में उनसे जो है याचना करने पर उन्होंने जो है वहाँ पर जो है जागेश्वर में शिवालय और बागेश्वर में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया और जागेश्वर में जब निर्माण का कार्य पूरा हो गया तो बसंत पंचमी को जो है मेला लगता है। तो उसमें जो है उन्हें प्रथम जो शुरुआत हुई भंडारे की और मेले की उसमें जो है उन्हें बाल रूप परम पिता के जो है अद्भुत दर्शन और फल भी प्राप्त हुआ केले के रूप में जो है और सारा उस समय परिदृश्य इस तरह से बदला, भूचाल का आना, बारिश का बरसना, बादलों का घनघोर और सारी पृथ्वी डगमगाना। सारे भक्तों के द्वारा याचना करने पर प्रभु बचाइए बचाइए गुरु महाराज, तो जो है आपको पता चला ये तो परम पिता ही कर गए तो कहा। तो उसके बाद सबको सांत्वना देते हुए सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा और परम पिता ने भी तुरंत एकदम से जो है वो भूचाल का वो सारे वातावरण को ही जो है
शांत जो है सुखमय बना दिया। और भंडारा भी जो है अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ। लोगों को प्रत्यक्ष जो है उन गुरु महाराज की कृपा से परम पिता के उनमें दर्शन होते हुए उनसे फल प्राप्त हुआ। उसके बाद टेरी राजा वहाँ से जाने के बाद तो ये कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में उधर का काफ़ी दृश्यों का अवलोकन करते हुए, भ्रमण करते हुए उन लोगों को जो है अपने दर्शन दे करके कृतार्थ करते हुए, कल्याण करते हुए राजा टेरी उस समय रानी और राजा ने इन पे नज़र पड़ने पर इन्हें अपने महल में आमंत्रित किया विशेष रूप से जो है। और बाबा ने मुझसे कहा 36 प्रकार का व्यंजन रानी ने जो है स्वयं बाबा को जो है परोसा और अपने को पुण्य किया, अपने जन्म को कृतार्थ किया। आज भी उनकी जो है याद जो है बाबा के चरणों में, उनके मंदिर में आज जो है उपस्थित हुई। तो हम लोगों को भी बाबा यही कहते थे कि भक्ति जो है निष्काम, सकाम भक्ति के लिए, निष्काम भक्ति के लिए जो है प्रेरणा करते थे। और सरलता जो है। तो बाबा ने जो है वहाँ से आने के बाद इधर के लिए, हरिद्वार से इधर के लिए जो है आए। और पहले पहाड़ी में जो है काफ़ी वर्षों तक जो है आपने यहाँ भी वो तपस्या का जो है अपना छोटा सा स्वरूप कई वर्षों तक करके पूर्ण किया। जंगली जानवरों के समीप उनके साथ रहते हुए उनसे कोई भय नहीं, आप सिद्ध अवस्था में आ गए थे हैं? आप जो है रूप परिवर्तन कर सकते थे। आपने कहा भी था, मुझसे आपने जिक्र किया कि मैं एक सूक्ष्म मक्खी के से आकृति के बराबर अपना रूप बना सकता हूँ, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा जिज्ञासा नहीं की, क्योंकि ये आपकी चरणों की कृपा थी कि मैंने जो है आपसे ये भी नहीं पूछा कि बाबा मुझे भी जानकारी दो, क्योंकि आप परिपूर्ण थे। आपसे जो है बगैर कहे हुए, आपने बगैर कहे हुए अपने चक्षु के द्वारा, अपने इशारों के द्वारा सारा ज्ञान उड़ेल दिया। बाबा मेरे को अब कोई किसी से जो है इच्छा भी नहीं है कि ज्ञान के प्रति मैं बात भी करूं, मैं आपके चरणों की मात्र जो है भूखा हूं। और आपके कृपा का जो है मुझे जो है बस एक ही कामना है, आपने मुझे सब कुछ दिया। और यहाँ के कोटद्वार का लोगों का अहोभाग्य देखिए, एक संत आकर दक्षिण भारत से हैं परमात्मा के रूप में, और सारे निकलते थे यहाँ से। कीर्तन भवन बनाया था बाजार वालों के लिए, क्योंकि तब तक नदी का कोई पुल वगैरह नहीं था। तो अब जो उनके नाम से आते थे तो बरसात में जो है वहीं दर्शन कर लें और मेरे नाम ले लें। ये थोड़ा सा तो एक कोटद्वार के लोगों का और हमारा सभी का सौभाग्य रहा कि अभी भी जो है, उस समय तो उन्होंने अपने रूप, अपने मूर्ति को दिखाकर आप लोगों को अपने दर्शन करा करके कृतार्थ किया ही है, लेकिन जो है अभी भी हम कोटद्वार के वासियों को एक समीप आने का, साथ में रहने का, प्रेम का, सद्व्यवहार करने के लिए अभी भी प्रेरणा देते रहते हैं। और वो अमर हैं, वो अमर मूर्ति हैं, सिद्ध मूर्ति हैं, सत्य मूर्ति हैं, ज्योति मूर्ति हैं। ओम धन्यवाद। तो ये थे मोहनलाल जी, जिन्होंने कि बाबा जी का पूरा इतिहास बताया, उनकी महिमा बताई और कहा है कि आज भी अमर हैं। और कोटद्वार के जनता और भक्तों का ये सौभाग्य है कि दक्षिण भारत से आकर के आज यहाँ आकर के आपने दर्शन दिए, यहाँ आप रहे, यहाँ पर इस तरह का एक निर्माण आपने किया। तो इस तरह से जो है कि महिमा अभी जानी आपने। हमारे साथ इस वक्त तो बाबा लोग बैठे हैं जो इस महोत्सव में शामिल होने आए हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने ही वचनों से अपना परिचय दें, अपने अखाड़े के बारे में बताएं, और आप यहाँ आए हैं तो कैसा लग रहा है और इसके बारे में कुछ कहेंगे। हाँ जी, मैं केदारनाथ गिरी बाबा पुना अखाड़ा चौदमड़ी से हूँ। आज इस समय हम लाली बाबा के मंदिर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो उत्सव हो रहा है इसमें बहुत सारे संत लोग आएंगे। यहाँ भंडारे श्रीमान सुमित नेगी जी दे रहे हैं
और उनकी कृपा है, बाबा की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है, कारोबार सब सुंदर चल रहा है। चलिए जी, जो ये पुण्यतिथि का महोत्सव है, ये इसमें क्या क्या रूपरेखा है कार्यक्रमों की? इस समय रूपरेखा पलारी बाबा जी की 41वीं पुण्यतिथि हम यहाँ पे मना रहे हैं और इसमें कल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा पूजन पाठ का, क्योंकि यहाँ पे नंदीश्वर की स्थापना है, यहाँ पे यज्ञ कलश की स्थापना है और उसमें जब किसी मूर्ति की हम स्थापना करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें कम से कम 3 दिन का हम यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ यहाँ पे होगा। और उसके बाद बाबा जी का स्नान होगा, उनका श्रृंगार होगा, भंडारा होगा, अखंड रामायण होगी, तो यहाँ पे अनेक कार्यक्रम हैं जी। जिस तरह से श्रद्धालु आएंगे तो जो पूजा पाठ की शुरुआत होगी या जो तरीका होता है, क्या क्या उस तरह से और किस तरह का प्रसाद यहाँ पे होता है? जी जी जी, यहाँ पे तो गंगा मंदिर यहाँ पे हैं, शिवालय यहाँ पे है, नव दुर्गा मंदिर यहाँ पे है और कल का तो जो इसमें मेले में जो आएंगे वो तो इसमें जो हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जलादिवास करेंगे, अन्नादिवास करेंगे, फलादिवास करेंगे, मिष्टानादिवास करेंगे, तो जो जिसकी श्रद्धा होगी आएँ, अखंड रामायण पढ़ें, यज्ञ में बैठें, एक सुंदर यज्ञशाला है, अपनी अपनी पूजा जो है, बाकी अपने घर से अन्न आदि लाएँ, फल लाएँ, जो श्रद्धा फल है, विशेष फलारी बाबा जी के नाम, गणेश गिरी फलारी बाबा जी के नाम से तो फल तो यहाँ का मुख्य है। और इस वक्त श्री गणेश गिरी फलारी बाबा जी मंदिर समिति के अध्यक्ष हमारे साथ सुमित नेगी जी हैं, जो कि विगत 10 वर्षों से लगातार इस पद पर विराजमान है और मंदिर प्रांगण से लेकर के मंदिर तक पूरा देख रेख उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि विगत 10 वर्षों से लेकर अब तक यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कार्य हुए हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी। सुनिए जी, धन्यवाद। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पर श्री गणेश गिरी फलारी बाबा जी की सेवा में लगा हुआ हूँ। देखिए, ये तो एक पुण्य वाली बात है और एक हम ये कहेंगे कि भगवान का सीधा सीधा आशीर्वाद है या पितरों का हमारा बहुत बड़ा हम पे ये कृपा है कि हमें इस तरह का मौका मिला है सेवा करने का। देखिए, काम तो करना ही है आदमी ने, जीवन तो आदमी का चलता ही है। 10 वर्ष तो सभी के 10 वर्ष, आगे भी 10 वर्ष जाएंगे और 10 वर्ष ये भी गए। लेकिन जब मैं यहाँ आया, खैर यहाँ तो हम बहुत पहले से, मैं समझता हूँ कि पहले मंदिर यही हुआ करता था कोटद्वार का यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी वगैरह सभी चीज़ें उपलब्ध थी और फिर हम सिद्धबली के दर्शन को जाते थे। एक छोटा सा पत्थर का रास्ता हुआ करता था। आप देखेंगे, जैसे आचार्य जी ने आपको बताया, यहाँ गंगा मंदिर है और गंगा मंदिर ऐसा मंदिर है कोटद्वार क्षेत्र का कि आप देखिए कि जिसमें ऊपर मूर्ति है और नीचे दर्शन है। यहाँ अपने आप पानी का एक कमर तक आज भी आप उसके अंदर जाएंगे तो लगभग मैं ये समझता हूँ कि 10 फुट लंबी सुरंग है और उसमें कमर तक आज भी पानी है। आप समझिए, मतलब जून जुलाई में जब बरसात होती है तो ओवरफ्लो हो जाता है पानी, और जब अप्रैल मई में बहुत गर्मी होती है तब भी कमर तक पानी वहाँ उपलब्ध है। और उस पानी का आप महिमा देखिए, वो पानी की जो सीधी धार है वो सीधा इस शिवालय में आ रही है। यानी जो शिवालय आपका, हमारा शिवालय है, इसका जो हमें जलाभिषेक करना है उसका जल हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। उसके बाद काफ़ी समय से यहाँ पर लोगों की बड़ी मान्यता थी कि एक बीच में यहाँ पर एक जो हमसे पहले कुछ लोग रहे, उन्होंने कुछ निर्माण किया था तो अधूरा वो छूटा हुआ था, तो उसका यज्ञशाला का इस साल हमने उसका लोकार्पण हम कर देंगे लोगों को। और आगे एक बड़ा मंदिर हमारा, एक यहाँ पर एक बड़ा मंदिर है, ये 1 बीघे में माता का मंदिर है, उसकी स्थिति थोड़ा सा अभी ख़राब है, उसमें अब हमारा पूरा जो जोर है उसमें है। और पिछले 10 सालों में हमने ये अनुभव किया कि काफ़ी, देखिए, हमने एक तो इन चीज़ों का ये बड़ा ध्यान रखा कि यहाँ कुछ भी व्यावसायिक ना होने पाए। मतलब जिस तरह से 10 या 12 साल पहले जब जो चीज़ें, अगर कोई आदमी आज 12 साल बाद भी आदमी आएगा, वो कहेगा भाई वो चीज़ वहीं पड़ी जो जहाँ पड़ी थी। हमने कोशिश ये नहीं करी कि किसी भी चीज़ को हम इधर से उधार हिलाकर उधर करें। और धीरे धीरे सौंदर्यकरण के साथ साथ हमने इसमें यहाँ पर चीज़ों का योगदान किया। जो आय के साधन थे उनको हमने बढ़ाया, जो कुछ गलत चीज़ें थी उनको हमने रोका, और अच्छे आचार्यों को हमने लोगों को यहाँ इन्वाइट किया। और काफ़ी हमने इसके धीरे धीरे, मतलब लोगों के, आप लोगों के सहयोग से, सभी से, देखिए अकेले हम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों में जैसे एक चीज़ मैंने ये देखी कि फलारी बाबा जी की सीधा कोटद्वार के लोगों के साथ ऐसा संपर्क है। इनफैक्ट नजाबाद, बिजनौर तक के लोग मेरे पास आते हैं कि, और ये देखिए कोटद्वार का तो हर तीसरा आदमी मुझसे कहता है कि मैं फलारी बाबा का सदस्य हूँ। जो हमारे स्वर्गीय नानाजी शोभन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में जब ये काम शुरू हुआ था तो लगभग कोटद्वार का हर आदमी, मैं समझता हूँ कि फलारी बाबा जी से परिचित है, उनको जानकारी सभी को है।
और इस तरह से हमने यहाँ धीरे धीरे काफ़ी सभी लोगों के सहयोग से पिछले भी 10 सालों से हमने भी काफ़ी लोगों को सदस्य बनाया। हमने 1100 से शुरू करी सदस्यता, 2100, 3100, 11,000, 21,000, 51,000 तक हमने यहाँ लोगों को सदस्य यहाँ लोगों को बनाया। और लोगों के सहयोग से हमने काफ़ी अच्छे धीरे धीरे मतलब आज आदमी आकर यहाँ सुकून ले सकता है। हमने यहाँ पर एक छोटा परीक्षण किया पहले वृक्षों का, तो हमने 100-150 वृक्ष लगाए, लेकिन किसी कारण से वो नहीं बच पाए। लेकिन बेल के जो पेड़ होते हैं जिनके पास प्राकृतिक अपने नुकीले पंजे थे, वो अपने आज आप देखेंगे तो एक छोटा सा हमने एक उपवन जैसा आप समझ सकते हैं कि एक छोटा अगल बगल ही बहुत सारे पेड़ हैं। थोड़ा आप अभी परिसर में घूमते हुए जाएं, मैं आपको अनुरोध करूँगा कि पूरे परिसर में आप घूमें और देखें क्या क्या यहाँ पर परिसर में हो सकता है या हमने किया है। अब देखिए उपवन हमने तैयार किया है प्राकृतिक रूप से, और आज हम इस स्थिति पे है, संस्था हमारी इस स्थिति पे आज हम सुदृढ़ हैं। और हमें अब हम धीरे धीरे अगर थोड़ा इसी तरह से भगवान के आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम सामाजिक कार्य में भी जरूर इसमें लोगों को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से इतना बड़ा महोत्सव यहाँ पे हर वर्ष होता है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं? देखिए श्रद्धालुओं का क्या होता है कि जो हमारा जो ध्येय रहता है, हमारे जो अपने कोटवाल लोगों के या और लोगों को जिनको हम समाचार पत्रों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं, उसके अलावा मुख्य जो हम लोगों का आकर्षण होता है वो बाबा जो संत यहाँ आते हैं। एक से एक संत मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी ये हमारे पास पुरी जो गिरी हैं, पुरी हैं, इस तरह से इनके होते हैं, नाथ होते हैं। मतलब पिछले 7-8 दिनों से वो लोग आने लगे हैं। और बड़े महंत वैसे विजय गिरी, दिनेश गिरी, बहुत बड़े बड़े महंत जो यहाँ आने को बिल्कुल तैयार हैं, कल परसों में कोई भी आ जाएंगे। और जंगम जो जिनका जो एक जैसे आप लोगों को एक कॉमन शब्द होता है, जैसे हम लोग नमस्कार राम राम करते हैं, तो नाथ बाबा जो होते हैं वो आदेश करते हैं, या गिरीपुरी जो होते हैं वो ओम नमो नारायण कहते हैं। तो अब जो मैं आप जंगम जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, उनको कह रहे हैं शिव चरण लगूँ महाराज। तो वो लोग भी जो शिव कथा आपने सुना होगा कि वो गा के पूरी शिव विवाह का वो सुनाते हैं, उन लोगों का भी हमने आमंत्रण दिया हुआ।